हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे सुओ मोटो कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आपके पास कभी कभार चेक करते हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है। आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, फिर भी आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सुओ मोटो कैंसिलेशन का मतलब क्या हुआ कि डिपार्टमेंट ने अपने आप से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अब कैंसिल कर दिया है। तो कैंसिलेशन ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय द जीएसटी ऑफिसर। जीएसटी ऑफिसर ने क्या कर दिया है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। ठीक है जी, विदाउट एनी रिक्वेस्ट और एप्लीकेशन फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन। आपने कोई एप्लीकेशन और कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट नहीं की थी, फिर भी जीएसटी ऑफिसर ने आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। बट जीएसटी ऑफिसर की आपसे तो कोई कुछ वो है नहीं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वैसे ही कैंसिल कर देगा, कि मन में आई जीएसटी ऑफिसर के और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, ऐसा नहीं है। तो कब कब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं ऑफिसर? तो कुछ वैलिड रीजंस होंगे जो कहाँ स्पेसिफाई किए गए हैं, 29 सबसेक्शन 2। 29 सबसेक्शन 2 में कुछ रीजन बताए गए हैं सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट के। तो अगर उस रीजन में आपका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ रहा है तो जीएसटी ऑफिसर अपने आप से ही आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सुओ मोटो कैंसिलेशन बाय डिपार्टमेंट। ठीक है जी। अब रीजन की बात करें तो कौन कौन से होंगे वो रीजन जब जीएसटी ऑफिसर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। सबसे पहला रीजन तो है कि नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न। आपने जीएसटी रिटर्न ही फाइल नहीं की, कितने टाइम पीरियड तक, कंटिन्यूअस पीरियड फॉर 6 मंथ और मोर। 6 महीने तक आपने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं की। अगर क्वार्टरली है तो 2 क्वार्टर की आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, तो जीएसटी ऑफिसर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। ठीक है जी। या आप क्या करते हो, फेक इनवॉइस इश्यू करते हो, बिना कोई गुड्स की सप्लाई किए बिना ही, ना कोई सर्विस दे रहे हो, ओनली फेक इनवॉइस इश्यू करते हैं। और जीएसटी ऑफिसर को ये नॉलेज में आता है कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसमें कोई गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं हो रही है, ओनली फेक इनवॉइस हो रही है, तो जीएसटी ऑफिसर क्या कर सकता है, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। या आपने टैक्स तो कलेक्ट कर लिया और उसको डिपॉजिट नहीं किया। ठीक है, आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया और टैक्स डिपॉजिट नहीं किया, मान लो 3B फाइल नहीं किया। फेलियर टू पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी टू द गवर्नमेंट विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपने कोई टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी बनती थी वो पे करनी थी, वो पे नहीं की, तो भी जीएसटी ऑफिसर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। या आप कोई मिसकंडक्ट कर देते हैं अंडर जीएसटी लॉ, जीएसटी लॉ को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है, उसका वॉयलेशन करते हो और उसमें आप गिल्टी पाए जाते हो, तो जीएसटी ऑफिसर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। या आपने क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया बिजनेस को या ट्रांसफर कर दिया बिजनेस को और आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, जीएसटी ऑफिसर को पता चलता है कि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो चुका है, ट्रांसफर हो गया, तो खुद से भी जीएसटी ऑफिसर कैंसिल कर सकता है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन थ्रू फ्रॉडुलेंट मींस कि आपने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया उसमें जीएसटी ऑफिसर्स को लगता है कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया है गया है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया गया है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है जी, या प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करे गए थे, तो जीएसटी ऑफिसर मान लो फील्ड विजिट की थी तो उस पर आप पाए नहीं गए, ठीक है, वहां पर कोई बिजनेस रन नहीं था जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड थे, तो जीएसटी ऑफिसर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। डेथ ऑफ सोल प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की डेथ हो गई फिर भी आप जीएसटी को कंटिन्यू कर रहे हो और जीएसटी ऑफिसर को पता चलता है तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो खुद से ही कैंसिल कर सकते हैं।
नॉन फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर फॉर 3 consecutive टैक्स पीरियड। कंपोजिशन टैक्स पेयर है और वो 3 consecutive टैक्स पीरियड के लिए रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसका भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो हमने कुछ रीजंस जाने कि जीएसटी ऑफिसर खुद से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब कब कैंसिल कर सकता है। या तो 6 महीने तक हमने रिटर्न फाइल नहीं करी, या फेक इनवॉइस, या टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी डिपॉजिट करवाना था, वो 3 महीने के अंदर डिपॉजिट नहीं किया, या जीएसटी लॉ का कोई वायलेशन कर दिया हमने, या बिजनेस ही हमारा बंद हो चुका था, ट्रांसफर कर दिया था, या जीएसटी ऑफिसर को लगता है कि हमारे जो रजिस्ट्रेशन लिया है वो फ्रॉडुलेंट तरीके से लिया है, या प्रोप्राइटर की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये और भी काफी रीजंस हो सकते हैं। तो जो सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 में जो स्पेसिफाई किए गए हैं, तो उन रीजंस के बिलीव पर जीएसटी ऑफिसर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। तो जीएसटी ऑफिसर प्रोसीजर क्या अपनाएगा? सबसे पहले उसे क्या देना पड़ेगा, शो कोज नोटिस। नोटिस देगा आपको, टैक्स पेयर को नोटिस मिलेगा, बीइंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि आपको रिप्लाई करने का टाइम मिलेगा कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाला है, तो आप इसका रेस्पॉन्स दीजिए कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों ना कैंसिल किया जाए। कि हमें लगता है कि ये रीजन है, 6 महीने से आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हो, तो आप उसका रेस्पॉन्स फाइल करोगे, ठीक है, सो कोज नोटिस का, और एक्सप्लेन करोगे कि मान लो रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे, आपका कुछ जेन्युइन रीजन है कि रिटर्न फाइल नहीं करने का, कि आप फाइल कर देंगे इसी महीने में, कुछ जेन्युइन रीजन था कि कहीं चले गए थे या कुछ ऐसा इश्यू हो गया था आपके साथ, ठीक है, तो आप अप्लाई कीजिए, उसका प्रॉपर रीजन फाइल कीजिए। कितने दिन के अंदर? विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको रेस्पॉन्स फाइल करना है। और आपने जो रेस्पॉन्स फाइल किया, अगर उसके बेसिस पर ऑफिसर क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसको ड्रॉप कर देगा वहीं पर कैंसिलेशन को, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन चलता रहेगा। ठीक है जी, और आपको भी इंटीमेट कर दिया जाएगा मैसेज या ईमेल के थ्रू। अगर आपने जो रेस्पॉन्स फाइल किया उससे ऑफिसर क्या नहीं होता, सेटिस्फाई नहीं होता है, कि जो आपने रेस्पॉन्स ऑफिसर को दिया उससे सेटिस्फाई नहीं होता है, तो फिर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, और उसका भी आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा मैसेज और ईमेल पर। ओके जी, सिंपल सी बात है कि पहले हमारे पास नोटिस आएगा, उसका हमें रिप्लाई करना है, रिप्लाई से सेटिस्फाई होगा तो ऑफिसर ड्रॉप हो जाएगी प्रोसीडिंग, अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ओके जी, एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन। अब मान लो कैंसिल हो चुका, हमने रिप्लाई भी किया था या हमने रिप्लाई नहीं किया था, तो हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब उसको रिवोक करना चाहते हैं, फिर से एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो रिवोकेशन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। कितना टाइम के अंदर? विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन का ऑर्डर आया उससे 30 दिन के अंदर हमें रिवोकेशन के लिए फाइल करना है। एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में देनी है? जीएसटी REG 21 में। ऑनलाइन रिवोकेशन हम फाइल कर सकते हैं जीएसटी पोर्टल के थ्रू ही, ठीक है जी, उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे। प्रॉपर ऑफिसर विल पास एन ऑर्डर, ऑर्डर पास करेगा रिवोकेशन का, कैंसिलेशन का, कौन से फॉर्म में? जीएसटी REG 22। अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो ऑफिसर, तो REG 22 में हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है ऑफिसर तो REG 23 में, ठीक है, नोटिस इश्यू करेगा हमें, और उसका हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई करना पड़ेगा 7 वर्किंग डेज के अंदर। REG 24 में हम क्या करेंगे, अपना रिप्लाई फाइल कर देंगे जी। ओके जी, स्टेप्स टू एक्टिवेट। कैसे हम एक्टिवेट कर सकते हैं? सबसे पहले हमें लॉगिन करना है पोर्टल पर, ठीक है, अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के। उसके बाद हमें जाना सर्विसेज में, ठीक है, लॉगिन कर लिया, लॉगिन से हमें जाना है सर्विसेज में, सर्विसेज से जाना हमें किस पर, रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में हम चूज करेंगे वहां पे जाके एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन। यहां से हम क्या चूज करेंगे, रिवोकेशन की एप्लीकेशन चूज करेंगे और उसको हम फाइल कर देंगे, प्रोवाइड करेंगे रीजन फॉर रिवोकेशन,
और अटैच कर देंगे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ऑथोराइज सिग्नेटरी को सेलेक्ट करेंगे और ओटीपी डालेंगे और एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। तो जीएसटी ऑफिसर उसे वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और 30 दिन के अंदर क्या करेगा, उसका रिप्लाई मिल जाएगा हमें। द ऑफिसर विल साइन एन ऑर्डर इन फॉर्म जीएसटी REG 22 टू रिवोक द कैंसिलेशन। वंस द कैंसिलेशन इज रिवोक्ड, कैंसिलेशन रिवोक हो गया मान लो हमारा, द टैक्स पेयर्स प्रोफाइल एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी अपडेट। तो हमारा सर्टिफिकेट और प्रोफाइल फिर से एक्टिव रेगुलर अपडेट हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। धन्यवाद।